जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो है हमारी अध्याय 10 व्रत से। आपकी न्यू प्रश्नावली स्टार्ट हुई है 10 बी। तो 10 बी का हमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो फर्स्ट वाला हमें क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। क्या करना है हमें? वृत्त से के केंद्र से होकर जाता है। हमें क्या लंब, हमें ये सिद्ध करना है। मतलब हमें क्या सिद्ध क्या करना है? तो यहाँ पर सिद्ध हमें करना है जो यहाँ पर P और Q क्या है हमारा, तो ये हमारा क्या है? लंब है। और लंब किससे होकर जाता है? तो यहाँ पर ये क्या है हमारा? वृत्त का केंद्र है। और केंद्र हमारा क्या है? तो केंद्र हमारा यहाँ पर O है। केंद्र क्या है? O। किससे होकर जाता है? तो हमारा O से होकर जाता है। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट लिखेंगे सॉल्व। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें। जब आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर दिया है, तो हमें यहाँ पर क्या क्या दिया है? तो लिखेंगे यहाँ पर दिया है, दिया है। ठीक है, तो देखो इसमें हमें क्या क्या दे रखा है? एक वृत्त दे रखा है। तो जो हम जो को दे रखा है तो यहाँ पे लिखेंगे, मैंने पहले से बना रखा है। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र। तो वृत्त का केंद्र क्या है? ओ तथा ए, और यहाँ पर क्यू और सी, ए क्यू सी। तो ये ए क्यू सी क्या है आपका? तो एक स्पर्श रेखा है। तो क्या है? ए क्यू सी एक एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये हमारी स्पर्श रेखा है। और स्पर्श रेखा तो लिखेंगे यहाँ पर, और लिखेंगे क्या बच रहा है हमारा? स्पर्श रेखा। जो हमारी स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा जो हमारी क्या है? एसी है। क्या हमारी? एसी को, एसी के बिंदु, बिंदु किस पर काट रहा है? क्यू से होकर जा रहा है। तो लिखेंगे क्यू से एक क्या हमारा? लंब है। लंब पी और क्यू खींचा गया है, खींचा गया है। ठीक है, ये चीज हमें दे रखी थी। अब हमें सिद्ध क्या करना है? तो यहां लिखेंगे, तो लिखेंगे यहां पर सिद्ध करना है। तो देखो हमें सिद्ध क्या करना है? जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में देखा, लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो मतलब लंब वृत्त के केंद्र से जाता है, तो लिखेंगे खींचा गया। तो लिखेंगे यहाँ पर खींचा गया। लिखेंगे यहाँ पर खींचा गया लंब। लंब तो खींचा गया लंब कौन सा है? तो हमारा पी क्यू। क्या है? पी क्यू। तो खींचा गया लंब पी क्यू वृत्त के केंद्र ओ से होकर जाता है। वृत्त का केंद्र क्या दे रखा है? तुम्हें ओ दे रखा, ओ से होकर जाता है। ठीक है, अब देखो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अब इसकी यहां पर क्या हो रही है? उपपत्ति। तो यहां लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति इसमें क्या क्या हो रही है? तो लिखेंगे यहां पर, इसलिए देखो जो हमारा ए क्यू है, क्या है हमारा? ए क्यू। तो ए क्यू वृत्त की क्या हो जाएगी? तो ए क्यू वृत्त की त्रिज्या पर यहां पर लिखेंगे ए क्यू वृत्त के स्पर्श बिंदु क्यू पर क्या? लंब है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इस पर ए क्यू, ए क्यू। तो यहाँ पर ए क्यू है, तो स्पर्श है। यहाँ पर क्या आ रहा है? स्पर्श बिंदु है। तो ए क्यू यहाँ पर लिखेंगे ए क्यू वृत्त के स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। देखिए स्पर्श बिंदु क्यू से, जो हमारा स्पर्श बिंदु क्यू से, क्यू पर, यहाँ पर लिखेंगे क्यू पर। तो यह क्यू पर
एक क्या हमारा स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। जो हमारा ए क्यू क्या है, तो ए क्यू हमारा स्पर्श रेखा ही है। ए क्यू से ए सी स्पर्श रेखा ए क्यू, या क्यू सी हमारी स्पर्श रेखा ही से बोलेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे इस प्रकार, इस प्रकार जो हमारी ए क्यू है, क्या है, ए क्यू वृत्त, वृत्त की, तो वृत्त की त्रिज्या पर लंब है, वृत्त की त्रिज्या पर क्या है, लंब है। अब देखो ये हमारा वृत्त की क्या हमारी त्रिज्या है, ओ और क्यू क्या हमारी वृत्त की त्रिज्या है, और त्रिज्या पर क्या हमारा लंब है। नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्या ए क्यू हमारी क्या हो जाएगी, लंब है। तो यहाँ पर हो जाएगी लंब है, ए क्यू त्रिज्या पर लंब है, या होगी लिख लो, क्या लिख लो, होगी, होगी क्या दिख रहा है, ठीक है, सीधी सी बात है हमारा मतलब। अब देखो जब हमारे यहाँ पर है तो ये चीज हमें यहाँ पर दिख रही है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे पी क्यू, पी क्यू लंब है, किस पर लंब है, पी क्यू लंब है हमारा ए क्यू पर, ए क्यू पर पी क्यू लंब है क्या हमारा ए क्यू पर। अब देखो यहाँ पर जब ए क्यू पर हमारा लंब है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम पी क्यू, लिखेंगे पी क्यू रेखा, पी क्यू रेखा में, पी क्यू रेखा में वृत्त का केंद्र स्थित होगा, लिखेंगे वृत्त का केंद्र स्थित होगा, क्या होगा, स्थित होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्थित होगा तो लिखेंगे पी क्यू, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर क्यूपी, ठीक है, क्यूपी रेखा, पी क्यू रेखा वाली भुजा, पी क्यू रेखा वाली भुजा पर, भुजा पर एक बिंदु, जो हमारी पी क्यू क्या मिल रहा है, तो बिंदु मिल रहा है यहाँ पर ओ, क्या होगा, बिंदु ओ होगा, बिंदु ओ होगा, जो देखो ओ होगा जो वृत्त का केंद्र है, क्या है, वृत्त का केंद्र है। अब जब आपका ये वृत्त का केंद्र है तो हमारे तो इसमें क्या हो जाएगा, लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, जो हमारा क्या है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, तो आपका आंसर हमें जो चीज चाहिए थी सिद्ध करना था, तो लिखेंगे यहाँ पर अतः, अतः हम कह सकते हैं, कह सकते हैं, कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो कह सकते हैं कि जो हमारा की लंब, लंब क्या है, तो लंब आपका यहाँ पर है क्यू पी, क्यू पी या पी क्यू, क्या हमारा लंब है, तो यह क्या है, लंब है, लिखेंगे वृत्त के केंद्र, वृत्त के, वृत्त के केंद्र, केंद्र ओ से होकर जाता है, जाता है। और यही चीज हमें क्या करनी, सिद्ध करनी थी। हमें उम्मीद है ये क्वेश्चंस अच्छे से आपने बना पाया होगा, समझ भी आ गया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस थोड़ा यूनिक था आपको समझाने के लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा लैंग्वेज ज़्यादा लिखनी थी और इसमें एक कैलकुलेशन कम था। लेकिन जो आगे क्वेश्चंस आएंगे उसमें कैलकुलेशन रहेगा और उसमें लैंग्वेज तो क्योंकि लिखेंगे नहीं तो फिर आगे आपका क्वेश्चंस बन नहीं पाता सही। तो हम क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पर, क्योंकि तो एग्जामिनर समझ नहीं पाता इसलिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट हम इसमें थोड़ी कैलकुलेशन भी है और लैंग्वेज भी लिखनी पड़ेगी, और व्रत में तो ज़्यादातर हमारी लैंग्वेज भी लिखनी रहती है
और वैसा भी वर्क इसमें रहता है साथ में, ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट लैंग्वेज ही लैंग्वेज लिखें। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है, तो दे रखा है एक बिंदु ए से, एक बिंदु हमारा ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। क्या हमारा 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर ए नहीं है, जो दूरी 5 सेंटीमीटर क्या है हमारा, तो यहाँ पर हमारा ए है। ए नहीं, यहाँ पर पी ले लो आप, ठीक है। जब इसमें पी ले रखा है तो पी इसमें भी ले लेंगे हम, तो यहाँ पर पी ले लो आप। पी बिंदु से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है और वृत्त का स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। जो हमारी वृत्त की स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई में कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब यहां से यहां तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है। और क्वेश्चन इजी है क्योंकि इसमें हम लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, वैसे लगाएंगे, लेकिन हमें वो इसमें यूज नहीं करेंगे भी। पहले लैंग्वेज लिखेंगे उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपकी लैंग्वेज क्या रहेगी, तो लैंग्वेज रहेगी यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हमारे पाइथागोरस थ्योरम से बिल्कुल आसानी से आ जाते हैं। हमें जो चीज़ पूछी गई लेकिन थोड़ी अगर लिख देते हैं तो अच्छा लगता है एग्जामिनर को भी कि हाँ कुछ बच्चे ने वर्क किया है, क्योंकि डायरेक्ट आप करने लग जाओगे तो नंबर तो मिलेंगे लेकिन उतने अच्छे नहीं मिल पाएंगे आपको, ठीक है। जिस तरह से मैं कराता हूँ ऐसी तरह से करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्या माना वृत्त का केंद्र ओ है, केंद्र ओ है। अब लैंग्वेज है क्या, वही चीज रहती है, ओ है तथा, जो उसमें दिया रहता है, तथा वृत्त के बाहर, वृत्त के केंद्र, वृत्त के बाहर, वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र से दूरी, तो दूरी क्या है, तो हमारी है ओपी। ओपी, तो ओपी बराबर हमें क्या दे रखा है, दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ओपी बराबर 5 सेंटीमीटर है, ओपी बराबर 5 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर देखो ओपी बराबर हमारी 5 सेंटीमीटर है और बचा क्या है, तो बचा है क्यू पी। तो क्यू पी बराबर हमारा क्या, क्यू पी क्या लिखो यहाँ पर, एक स्पर्श रेखा है। क्या है, स्पर्श रेखा है, रेखा है जिसकी लंबाई, जिसकी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। अब देखो यहां तक हमें चीज मिल गई है कि एक जिसकी स्पर्श रेखा है तो वो 4 सेंटीमीटर की लंबाई है। और इसमें एक चीज हमें और दिख रही है, जो हमारे यहाँ पर पी क्यू है, तो पी क्यू लंब हमारा क्या है, ओ क्यू लंब है उस पर। तो यहाँ पर एक चीज और लिखेंगे हम, लिखेंगे यहाँ पर पी क्यू, क्या लिखेंगे हम, पी क्यू। तो पी क्यू लंब किस पर है, तो लंब आपका यहाँ पर ओ क्यू पर, क्या है, ओ क्यू पर क्या है, लंब है। तो ओ क्यू पर लंब है। अब यहां पर लिखेंगे समकोण, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में कौन हो जाएगा, तो बन जाएगा ओ क्यू और पी में, ओ क्यू पी में, ठीक है। तो ओ पी क्यू में, तो इसमें देखो हमें लगानी पड़ेगी, इसमें आप लगाएंगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय तो काफी तरीके से हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सिंपल रहेगा आपको वो बता देंगे। तो यहाँ पर लिखाएंगे ओ क्यू स्क्वायर, क्या होती है, ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू क्या यहाँ पर ओ पी स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर, तो सिंपल रहता है आप। तो यहाँ पर ओ पी लिखो, पहले क्या लिखें, ओ पी स्क्वायर, ठीक है। ओ पी स्क्वायर बराबर, तो ओ पी स्क्वायर बराबर क्या होती है,
तो बराबर होती हमारी पी क्यू स्क्वायर और प्लस हो जाएगी ओ, यहाँ पर क्यू ओ स्क्वायर, ठीक है, क्यू स्क्वायर। अब इसे करेंगे और ये चीज़ क्या है, तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में पाइथागोरस प्रिमेसी, ठीक है। तो पाइथागोरस हमारी ये कौन सी लग रही है, पाइथागोरस प्रमेय लग रही है। तो यहाँ लिखेंगे ओपी, तो हमें यहाँ पर देखिए, देखो हमें जो वैल्यू दे रखी है वो लिखेंगे। तो ओ और पी की वैल्यू दे रखी है 5, कितनी दे रखी है, तो दे रखी है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर बराबर, यहाँ पर हो जाएगा बराबर, तो स्क्वायर और बराबर यहाँ पर क्या दे रखी क्यू, तो यहाँ पर देखिए पी क्यू की वैल्यू मैंने दे रखी 4 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर निकालना क्या है, मैं निकालना है क्यू और ओ का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा 25 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 16, क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 चौको 16 और प्लस में हो जाएगा क्यू ओ स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर इसका अगर हम पंक्षांतर करेंगे, मतलब उस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर क्यू ओ, क्यू ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हम 16 को इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 16, तो 25 माइनस 16 तो बराबर हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा 9। अब देखो 9 का स्क्वायर, जैसे आप स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर काटेंगे तो उस साइड हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाएगी क्यू और ओ की, बराबर क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर इसका अंडर रूट कितने का होता 3 का, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 3, पी क्यू और ओ की वैल्यू मिल जाएगी 3 और यहाँ पर क्या मिलेगी या 3, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर हमें चाहिए था, तो लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या हमारी कितनी है, तो 3 है, तो ये लिखेंगे अतः वृत्त की त्रिज्या, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर अतः वृत्त की त्रिज्या आर बराबर, तो क्या दे रखी है हमें 3 सेंटीमीटर होगी और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर में नेक्स्ट क्या दे रखा है इसका, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होगी। अब व्यास का इसका हो जाएगा त्रिज्या के डबल क्या होता है हमारा, तो व्यास होता है, तो इसका डबल क्या हो जाएगा हमारा व्यास हो जाएगा, और व्यास पर खींची गई रेखा क्या होती है हमारी, ये समांतर होती है। तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इनके क्या करेंगे हम, थोड़े नाम इनके स्पष्ट कर देते हैं। तो स्पष्ट करेंगे तो यह हो जाएगी ए, सबसे पहले लिखेंगे ए, ये बी हो जाएगी, ए बी हो जाएगी, ये लिखेंगे यहाँ पर सी, तो ये डी हो जाएगी, सी डी। अब देखो यहाँ लिखेंगे पी, क्योंकि पहले यहाँ स्पर्श किया, तो यहाँ लिखेंगे क्यू, अब ये नीचे बीच में क्या हमारा ओ है। अब देखो ओ को जैसे हमारी त्रिज्या का डबल क्या होता है, व्यास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा स्टार्ट करते हैं आपको समझाने के लिए। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व, तो यहाँ पर तो हमें यहाँ लिखेंगे दिया, तो हमें क्या क्या दिया, अब जिस तरह से वो किया था तो इसमें भी लिखेंगे। तो हमें क्या दे रखा है, तो लिखेंगे यहाँ पर दिया है, तो इसमें हमें क्या दे रखा है, तो वृत्त का केंद्र ओ है, तो लिखेंगे यहाँ पर वृत्त का केंद्र ओ है, तो वृत्त का केंद्र ओ है, और 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 क्या पी क्यू व्यास है, तो पी और क्यू पी या क्यू पी व्यास तथा पी क्यू के हमारा व्यास है तथा स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं। तो इसमें देखो स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी, ए बी पी लिखो यहाँ पर लिख देंगे, या लिखेंगे ए, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ए, बीच में आती पी, फिर बी, बी और लिखेंगे यहाँ पर
तथा, तथा क्या हमारी सी, और यहाँ क्यू और डी, डी दी गई हैं। ठीक है, तुम्हारी क्या है, ये दी गई हैं। अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो ये लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध करना है, लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध करना है। तो हमें यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध हमें करना है यहाँ पर कि क्या है, स्पर्श रेखाएं समांतर है। तो समांतर है, तो समांतर के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ हम ए बी बराबर क्या लिखेंगे, ए बी, ए बी। अब समांतर है किसके, तुम्हारी है सी और डी के, सी डी के क्या हमारी समांतर, ही में सिद्ध करना है। अब इसमें सिद्ध करना है तो इसकी उपपत्ति क्या हो रही है, तो लिखेंगे यहाँ पर उपपत्ति, उपपत्ति, तो उपपत्ति क्या हो रही है इसमें, उपपत्ति इसमें हो रही है, पी क्यू एक व्यास है, पी क्यू या क्या है, तो यहाँ लिखेंगे पी और क्यू क्या है हमारा, वृत्त का व्यास है, वृत्त का क्या है हमारा व्यास है। देखो पी क्यू व्यास है, और जो बिंदु लिखेंगे, बिंदु ए तथा बी, ए तथा बिंदु ए तथा जो बिंदु बी, और बिंदु इस पे टकरा रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर ए और बी, बिंदु, बिंदु पर, बिंदु पर क्या है, तो व्यास हो जाएगा ए पी बी, स्पर्श, और तथा, और यहाँ पर ए बी लिखेंगे, तथा लिखेंगे यहाँ पर सी और डी, बिंदु पर तो हो जाएगा सी, और यहाँ पर क्यू और डी, दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं, क्या हमारी ये दो स्पर्श रेखाएं हैं। अब देखो यहाँ पर जब आपकी दो ये स्पर्श रेखाएं हैं, तो यहाँ पर बराबर किसके हो जाएगा, लिखेंगे कोण बी और पी ओ, बी और पी ओ, ये कोण आपका पी जो बन रहा है आपका, तो बराबर किसके हो जाएगा, तो आपका बराबर हो जाएगा यहाँ पर डी और क्यू, और यहाँ पर ओ के, किसके हो जाएगा, ओ के हमारा क्या हो जाएगा, इसके कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बराबर है तुम्हारा, बराबर है किसके बराबर, तो इसका है 90 अंश के बराबर, क्योंकि ये 90 का है, वो भी 90 का है, कितना है 90 अंश का हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए जो हमारी ए पी बी, ए पी बी एक क्या है हमारी, एक एक रेखा है, रेखा है। अतः जो हमारा कोण है, तो कोण क्या है, ए पी, ए पी ओ, ए पी ओ, तो ए बी क्या हमारा इस साइड का 90 अंश का हो जाएगा। अब इस साइड का 90 अंश का, तो उस साइड का भी 90 अंश का हो जाएगा, तो ये हमारा 90 अंश का है। तो इसी प्रकार जो देखो इसका आएगा, तो इस साइड तो लिखेंगे यहाँ पर इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार सी क्यू और डी एक क्या है, रेखा है, रेखा है। अतः तो देखो यहां पर लिखेंगे अतः कोण सी और क्यू, क्या सी क्यू ओ बराबर कितने हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 90 अंश की। अब देखो ये 90 अंश के हो रहे हैं, तो यहाँ पर कोण हमारा कौन कौन 90 अंश का हो जाएगा ए
और P और यहाँ पर O, APO और बराबर हो जाएगा इसके कोण हो जाएगा D और Q और यहाँ पर O बराबर किसकी है? तुम्हारा देखो ये 90 अंश का है तो ये भी 90 अंश का, तो बराबर किसकी है? 90 अंश की। ओ आपने देख नहीं पाया, इसके लिए सॉरी। ठीक है, तुम्हारे क्या है 90 अंश के है, तो वह एकांतर कोण के रूप में, तो यहाँ क्या हो रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर एकांतर कोण के रूप में, क्योंकि इसके बराबर है उसमें अंतर है, तो यहाँ पर लिखेंगे एकांतर कोण के रूप में, एकांतर कोण के रूप में। अब देखो जब हमारा इसके कोण के ये बराबर है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो आंसर हमारा यहाँ पर आ जाएगा, तो लिखेंगे अतः अतः जो ए बी समांतर किसकी है, तो ए बी समांतर जो पूछा गया था मेरे सी और डी के क्या है, समांतर है, और यही हमारा क्या है, लिखेंगे यही सिद्ध करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, इति सिद्धम, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसकी नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर क्वेश्चंस जल्दबाजी में क्वेश्चन क्लियर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर समझ नहीं पाओगे तो क्वेश्चंस हमारे रह जाएंगे और ऊपर ऊपर आपके निकल जाएंगे, इसलिए स्लो चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन समझाने भी हैं। तो क्या दिया का चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है जो APBA छेदक रेखा है। अब जस्ट मैंने इसके पहले, अब छेदक रेखा क्या होती है तो मैंने आपको बताया था कि जो दो बिंदुओं पर हमारी काटती है उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। अब क्या है देखो P और यहाँ पर B, वही क्या हमारी छेदक रेखा है, तथा PT स्पर्श रेखा, P और T हमारी क्या है, स्पर्श रेखा है। यदि PB हमारी क्या दे रखी है, 2 सेंटीमीटर दे रखी है, एवं PA 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पर यहाँ तक की दूरी 8 सेंटीमीटर हो तो PT की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो P और T की लंबाई हमें क्या करनी है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, तो ज्ञात करनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। अब इसमें हमें दिया क्या है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है, दिया है, तो इसमें हमें क्या दे रखा है, तो इसमें हमें दे रखा है जो P और B, PB दे रखा है 2 सेंटीमीटर, PB 2 सेंटीमीटर और PA, तो PA बराबर क्या दे रखा है, तो हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पर ज्ञात है, क्या है हमें, तो लिखेंगे ज्ञात है, ज्ञात करना या मतलब सिद्ध करना है। हम अभी क्या करने हैं, सिद्ध करना है, जैसे हम बोलते हैं निकालना है हमें, तो हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालनी है PT की लंबाई, क्या निकालनी है, तो यहाँ निकालनी है हमें P और T की लंबाई, तो लिखेंगे PT की लंबाई PT की लंबाई, ठीक, गणना करनी है, क्या करनी है, अब लिखेंगे गणना, तो गणना हो जाएगी, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे PT स्क्वायर, PT स्क्वायर, PT स्क्वायर बराबर हो जाएगी AP और मल्टीप्लाई में जो आएगी PB, तो PB, तो यहाँ पर देखो PT स्क्वायर तुम्हारी क्या हो जाएगी, PT स्क्वायर तो बराबर यहाँ पर होगी, हमें क्या दे रखी है, तो यहाँ पर दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर, क्या दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर, तो बराबर कितनी होगी आपकी 16 सेंटीमीटर। अब देखो 16 सेंटीमीटर और PT और स्क्वायर में, तो इसका रूट निकालेंगे हम 16 का, तो रूट निकालेंगे तो हमें यहाँ पर PT की वैल्यू क्या मिलने वाली है, तो लिखेंगे यहाँ पर PT बराबर, तो PT बराबर हमें क्या मिल गया, तो मिल गया 4 सेंटीमीटर, क्या मिल गया, तो PT बराबर हमें मिल गया 4 सेंटीमीटर, और यही चीज़ हमें निकालनी थी, तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः PT की लंबाई कितनी है आपकी, 4 सेंटीमीटर है, और यही में सिद्ध करना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब चलते हैं इसको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, तो मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दे रखा है,
तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रखा है, दिए गए चित्र में एक्स वाई तथा एक्स डैश और वाई डैश और ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। जैसा कि आपको चित्र में क्या रहेगी, देखो एक्स और वाई और यहाँ पर एक्स डैश और वाई डैश हमारी क्या स्पर्श रेखाएं, जैसा कि आपको मैंने चित्र में समझा रखा है, दिखा रखा है। ठीक है, और स्पर्श बिंदु सी, इसमें हमारा स्पर्श बिंदु यहाँ पर सी है। सी स्पर्श रेखा ए पी, जो ए बी और यहाँ पर एक्स डैश और वाई को ए तथा और वाई एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रक्षेपित करती है। तो यहाँ पर डैश नहीं है, यहाँ पर एक्स और वाई को और ए जो है हमारा एक्स डैश और वाई डैश को क्या कर प्रक्षेपित करती है, बी पर प्रक्षेपित करती है। तो सिद्ध कीजिए कि, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ए ओ बी 90 अंश का है। तो कहाँ हमें सिद्ध करना है, तो करना है यहाँ पर ए ओ और बी। तो हमें क्या करना है अभी, ओ की यहाँ पर दर्शाना, तो ओ तो हमारा ये केंद्र हो जाएगा, ओ केंद्र हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसको भी जस्ट अभी कंप्लीट कर देते हैं आपके सामने। यहाँ से हमें क्या करना है, ये रेखा इधर से यहाँ खींच देंगे और ये रेखा यहाँ से ओ और बी को हम मिला देंगे। तो हमें जो ये पॉइंट दिखता है ओ पॉइंट, ये यहाँ पर ये वाला, ये कोण हमारा क्या हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा ये। तो ये कितने का हमारा 90 अंश का सिद्ध करना है बस। तो ये चीज़ समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा आपको पढ़ाने में। अभी स्टार्ट करते हैं और जस्ट आपको इसका आंसर सामने अभी रखते हैं आपको। तो बस जस्ट यहाँ पर डायरेक्ट दे रखा है, तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व, सॉल्व यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है। डायरेक्ट में क्या है, सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर कितने का, 90 अंश का। तो हमें ये सिद्ध करना है। उत्पत्ति इसकी क्या हो रही, तो लिखेंगे उत्पत्ति, तो उत्पत्ति इसमें क्या है, तो उस उत्पत्ति हो रही यहाँ पर त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ पी, ए ओ पी, कौन सा, ए और ओ पी। तो ए ओ पी तथा तथा त्रिभुज ए ओ सी, त्रिभुज ए और ओ सी। तो यहाँ पर एक लाइन अभी और रह रही है, तो एक लाइन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी इसको हम लाइन से मिला देंगे इसे। लो ये भी क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब लिखेंगे यहाँ पर में, में। ठीक है, तो में, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा पा रहा है, तो इसमें मिल रहा है ए पी, ए पी बराबर जो हमारा ए पी, देखो यहाँ पर क्या है हमारा ए और पी बराबर किसकी है, तो यहाँ पर हमारा क्या है ए सी की, ए सी जो ये लंबाई है, तो ये लंबाई बराबर है, तो लिखेंगे यहाँ पर ए सी, ए सी के बराबर है। अब ये क्या हमारे बाह्य बिंदु हैं। अब देखो ये हमारे बराबर हैं, तो हमारे क्या हो जाएंगे, तो बराबर, और यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर तुम्हारी क्या है बाह्य बिंदु, लिखेंगे इसे बाहरी बिंदु स्पर्श रेखाएं हैं, लिखेंगे बाहरी बिंदु और क्या हमारी स्पर्श रेखाएं हैं। अब देखो ये हमारी स्पर्श रेखाएं हैं, तो यहाँ पर एक चीज हमें और दिख रही है, यहाँ पर लिखेंगे ए ओ, ए ओ बराबर है किसके, ए ओ ए के। ठीक है, ओ ए के। तो ये हमारी क्या उभयनिष्ठ भुजा है। यहाँ पर तो यहाँ क्या ए ओ नहीं ओ बी, तो ए ओ और ओ बी क्या हमारी ये उभयनिष्ठ भुजा है। तो ये हमारी है, ये मान लो इसके बराबर है। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो अब देखो आगे हमारा क्या क्या इसमें मिल रहा है, तो इसमें और चीज हमें दिख रही है, तो मिल रही यहाँ पर ओपी, या से लिख देते हैं हम ओ पी, ओपी बराबर, तो ओपी बराबर, तो ओसी, ओपी बराबर
ओ सी और ओ सी बराबर, देखो ओ सी बराबर क्या आ जाओ, ओ क्यू, ओ क्यू, ओ क्यू। अब ये है क्या आपकी, तो हमारी वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो लिखेंगे यहां पर वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो मैं ये तो वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब देखो यहां पर समरूप है, अब देखो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ए ओ पी, त्रिभुज ए ओ पी बराबर भी है और समरूप भी है। किसके है, तो ये हमारी ए ओ सी की, ए ओ पी और ए ओ सी की क्या समरूप भी है, क्योंकि हमारे देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक हमारा यहाँ पर वर्ग है, वर्ग को दो भागों में कट रखा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे हमारा वर्ग है, वर्ग को दो भागों में काट रहा है, तो उसके क्या है, समरूप भी है और बराबर भी है, उसके तरह से दिखता भी है और उसके बराबर भी है। तो ये क्या है, भुजाओं से, किससे हमारी, तो यहाँ आप लिखेंगे भुजाओं से, किससे है, तो इसका रीजन भी हमें स्पष्ट करना रहेगा, तो लिखेंगे भुजाओं से, भुजाओं से। किससे समरूप दिख रहे हैं, तो लिखेंगे भुजा से या भुजाओं से। अब यहाँ पर देखो भुजाओं से, तो लिखेंगे यहाँ पर अतः, यहाँ थोड़ी इसमें शॉर्टेज आएगी, तो लिखेंगे अतः, तो अतः यहाँ लिखेंगे यहाँ पर ए ए ओ पी, ए ओ पी बराबर, यहाँ पर कोण लिखें, कोण ए ओ पी और कोण हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए ओ सी, एसु के हम बराबर हैं, तो ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, एक। तो इसे समीकरण नंबर हम दे देंगे एक। अब देखो आगे, तो आगे देखो त्रिभुज कौन कौन से हो जाएंगे, लिखेंगे यहाँ पर। अब पहले इसमें कौन से लिए थे, तो हमने लिए थे इस साइड के, लिए थे ए त्रिभुज ए ओ पी, त्रिभुज ए ओ पी लिए थे। अब यहाँ इस साइड के लेंगे, इस साइड वाले, तो लिखेंगे यहाँ पर अब, तो लिखेंगे यहाँ पर अब त्रिभुज बी क्यू, बी क्यू ओ तथा त्रिभुज बी ओ सी। अब देखो यहाँ पर क्या लेंगे, लिया था मैंने, तो लिखा था बी क्यू बी, यहाँ पर यहाँ मान लो बी क्यू ओ, ठीक है, और एक क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बी सी ओ या बी ओ सी। बात एक ही है आपकी, जिस तरह से ये हमारे समरूप थे उस तरह से सेम सेम इसमें भी आएंगे। तो यहाँ पर भी जिस तरह से उसमें लिखा तो इसमें भी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर लिख दो में, किसमें, में, तो में, तो अब इसमें देखो ओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ क्यू, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया था, तो यहाँ पर ओ क्यू ये हमारी क्यों त्रिज्या है, तो चलो यहाँ पर भी यहाँ हो जाएगी हमारी क्यू ओ, क्यू ओ बराबर यहाँ पर ओ सी, क्यू और ओ ओ सी, तो यहाँ पर देखो ये कट कर लो क्योंकि यहाँ इसमें ले रहे हैं, तो यहाँ पर ओ सी ये हमारी क्या है, तो ये हमारी क्या त्रिज्याएं हैं, हमारी क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पर ये हमारी त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्या है। तो ये हमारी ये वृत्त की त्रिज्या है, और वो अब यहाँ पर लिखेंगे, लिखो इसी लिख दो ओ बी बराबर, यहाँ पर जब मैंने इसको यहाँ पर ले लिया था, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारा, तो यहाँ पर ओ बी, तो यहाँ पर बराबर होगी, या मान लो कि यहाँ पर जैसे ए ओ लिखा था और यहाँ पर ए बी लिखा था, बात एक ही, तो यहाँ पर लिखेंगे बी ओ, तो बी ओ, तो बी ओ, तो इसको यहाँ पर भी सुधार करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ए ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए ही रहेगा, क्या रहेगा, तो यहाँ पर ओ ए रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं जैसे ओ ए, इसको कट कर दो, ए ओ, और ये क्या है, तो ये हमारी क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, तो लिखेंगे यहाँ पर उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, तो उभयनिष्ठ भुजा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ भुजा, क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ भुजा।
तो हमारी ये हो जाएगी उभयनिष्ठ भुजा। अब देखो इसमें जब उभयनिष्ठ हमारी भुजा हो जाएगी तो यहाँ पर ये हमारी उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो हमें मिल जाएगा बी क्यू। तो बी क्यू बराबर मिल जाएगा यहाँ पर बी सी से। ये क्या है, बाहरी बंद स्पर्श रेखा जो यहाँ पर दिया था मैंने। तो यहाँ पर क्या है हमारी, तो लिखेंगे यहाँ पर बाहरी बिंदु स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेखाएं हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, तो मिल जाएगा त्रिभुज बी क्यू। जिस तरह से इसमें समान हुआ तो उसमें आ जाएगा त्रिभुज बी क्यू ओ। समरूप भी है और समान भी है। ठीक है, समरूप भी है इस तरह और समान भी है कि सेम सेम आने वाला है। तो लिखेंगे त्रिभुज किससे हो जाएगा, तो लिखेंगे बी ओ सी से। ठीक है, ए सी से। अब देखो जो कोण इसमें था तो लिखेंगे यहाँ पर अतः। तो अतः कोण क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा बी ओ क्यू बराबर हो जाएगा किसके कोण, तो कोण बराबर हो जाएगा बी ओ सी के। तो इसे हम समीकरण नंबर 2 दे देंगे। समीकरण 2 दे देंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे पी ओ और क्यू क्या है, एक सरल रेखा है। लिखेंगे एक सरल रेखा है। अब देखो जब ये आपकी सरल रेखा है तो इसके हमारे क्या क्या मिल जाएंगे, कोण। तो मैं यहाँ पर कोण मिलने वाले हैं इसके, तो कोण लिखेंगे। इसलिए कोण हमारे हो जाएंगे ए ओ पी प्लस कोण ए ओ सी और प्लस हो जाएगा कोण, प्लस हो जाएगा बी ओ सी और प्लस कोण आपका हो जाएगा बी ओ सी बराबर कितना हो जाएगा 190 की। तो 90 की हो जाएगा। तो ये या तो लिखेंगे या तो कोण हो जाएगा, या हमारा कोण हो जाएगा ए ओ सी प्लस प्लस हो जाएगा कोण ए ओ सी और यहाँ पर ए ओ सी ए ओ पी आ जाएगा यहाँ पर ए ओ पी और प्लस हो जाएगा कोण बी ओ सी और प्लस कोण हो जाएगा आपका, कोण हो जाएगा का बी ओ सी। तो कोण आपका बी सी ओ बराबर किसके हो जाएगा, ए बी हो जाएगा 180 की। तो ये आपका 180 के बराबर आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या, इसमें यहाँ पर सी है, ये क्या हमारा सी है। अब ये देखो ए भी बात एक ही है, कोण बी ओ सी या सी बी ओ तुम्हारी क्या टू टू निकल के आ रही हैं। तो यहाँ पर इस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ पर बच जाएगा कोण ए ओ सी, यहाँ पर सी और प्लस में बच जाएगा कोण बी ओ सी। तो बराबर किसके हैं 180 के, क्या आपके 180 के हैं। और या तो या आपके हो जाएंगे यहाँ पर कोण ए ओ सी। अब देखो इसके 2 से काट देंगे तो ए ओ सी और प्लस कोण बी ओ सी बराबर किसके हो जाएंगे 90 के, 90 अंश के हो जाएंगे। जब आपके ये 90 अंश के हो जाएंगे तो कोण आपका यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, तो कोण लिखेंगे यहाँ पर कोण ए ओ बी बराबर कितने हो जाएगा 90 अंश का। अब देखो यही चीज तुम्हें सिद्ध करनी थी, क्या सिद्ध करनी थी, कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी 90 अंश का। तो ये हमें सिद्ध करनी थी। तो लिखेंगे यहाँ पर अतः अतः कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश। लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। अगर क्वेश्चंस में आपको कहीं भी प्रॉब्लम लगे तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, फिर कभी इस क्वेश्चन पे मतलब डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद ये क्वेश्चंस आपके मॉडल पेपर में ज़रूर इंक्लूड करेंगे। क्वेश्चन लग रहा है कि फंसने के चांस रहेंगे इसमें। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है,
तो दे रखा है हमारा नेक्स्ट 6। तो 2 प्रतिच्छेदी, तो प्रतिच्छेदी स्पर्श रेखाएं के मध्यस्थ कोण एक अर्धक वृत्त के केंद्र से होकर जाता है तो सिद्ध कीजिए। तुम्हें क्या यही मतलब जाता यही में सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें लिखेंगे सॉल्व। सॉल्व दिया है या है कि क्या में दिया गया है, दिया है। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे माना, जो इसमें इसके भी अभी देखो नामकरण नहीं किया, पहले इसका हम नामकरण कर देते हैं सबका, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी। तो यहाँ पर पी हो जाएगा, तो ये यहाँ हो जाएगा, इधर ये मान लो पी हो जाएगा, ये बी और ये मान लो ए बी, ए और बी, ये ओ हो जाएगा। ये इसके समांतर है, ठीक है। तो यहाँ पर तभी तो लिख पाएंगे, यहाँ पर ऐसे माना दिया है, माना पी और ए, पी ए, पी ए, पी ए तथा पी बी, पी ए तथा पी बी। पी बी दो क्या है, प्रच्छेदी रेखाएं, स्पर्शी रेखाएं। पी बी लिखेंगे, पी बी दो प्रतिच्छेदी स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। अब देखो स्पर्श रेखाएं तो लिखेंगे कोण ए पी बी, ए पी बी की अर्धक लिखेंगे, अर्धक, अर्धक रेखा। तो अर्धक रेखा क्या हो जाएगी, तो इसकी आपकी अर्धक रेखा तो आपकी है यहाँ पर पी ओ, क्या हमारी लिखेंगे पी ओ, क्या हमारी पी ओ हमारी क्या है, इसमें अर्धक रेखा है, ठीक, क्लियर हो गया। तो ये हमारी अर्धक रेखा है। अब देखो मैं सिद्ध क्या करना है, लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो इसमें देखो मैं सिद्ध क्या करना है, तो इसमें हमें सिद्ध करना है पी, देखो हाँ मान लो ओ या पी ओ मान लो, ठीक है, पी ओ है। तो पी ओ रेखा, पी ओ रेखा वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, होकर जाएगी, क्या होकर जाएगी। तो इसमें रचना क्या हो रही है, तो लिखेंगे रचना, रचना। तो रचना इसमें क्या हो रही है, तो इसमें हो रही है ओ ए, जो ओ ए है और किसके हमारे है, ओ ए तथा ओ बी को क्या करती है, मिलाती है या मिलाता है, मिलाया लिखो, मिलाया या मिलाते हैं, ठीक है, मिलाया, मिलाया। और देखो आगे, तो आगे क्या आ जाएगी, तो हमारी जाएगी उपपत्ति, तो लिखेंगे यहाँ पर उपपत्ति। तो उपपत्ति हमारी क्या हो रही है, तो इसमें उपपत्ति हो रही है जो त्रिभुज, लिखेंगे त्रिभुज ए पी ओ, ए पी ओ तथा त्रिभुज बी पी ओ में। तो बी पी ओ में क्या मिल रहा है, तो मिल रहा है कोण, तो कोण मिल रहा है ओ ए पी बराबर है कोण ओ बी पी, किसके है, तुम्हारे 90 अंश का है, किसका है, 90 अंश का है। और ये क्या हमारी यहाँ पर भी लिख देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या बना कोण, कोण, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब हमारी में हो जाएंगी तो हो जाएगा कोण ए पी
ओ बराबर हो जाएगा कोण बी पी ओ के, जो हमें क्या है दिया गया है, दिया गया है। अब दिया गया है तो यहाँ पर हो जाएगा ओ ए बराबर किसके, ओ बी के। ओ ए बराबर ओ बी के हो जाएंगे, एक ही वृत्त की क्या हमारी त्रिज्याएं हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या हमारी ये वृत्त की त्रिज्याएं, लिखेंगे एक ही वृत्त की हमारी क्या है ये त्रिज्याएं हैं, ये हमारी क्या है, ये हमारी त्रिज्याएं हैं। अब यहाँ पर जब त्रिज्याएं हैं तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा त्रिभुज ए पी ओ समरूप हो जाएगा, किसके समरूप हो जाएगा, तो त्रिभुज हो जाएगा हमारे बी पी ओ की। और यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, लिखेंगे अतः जो पी ओ रेखा, रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी, जाएगी, लिखेंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है। अब देखो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन हमारा 7 है। तो 7 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और इसको क्वेश्चन को सही से समझेंगे। ठीक है। तो क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण संपूरक होता है। तो कुछ संपूरक और कोण पूरक क्या होता है, तो उसके माध्यम देखो 90 प्लस में जो रहता है तुम्हारा संपूरक होता है, और जो 180 जाता है तो हमारा यह कोट पूरक होता है। ठीक है। तो उसकी हम सही से चर्चा करेंगे, उसके बाद आपको सही से क्वेश्चंस को समझाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व, सॉल्व। अब यहाँ पर अब सॉल्व है तो यहाँ पर लिखें दिया गया है, तो यहाँ पर दिया है। तो हमें यहाँ पर क्या क्या दिया है, तो यहाँ पर जो दिया है तो यहाँ लिखेंगे माना, माना दिया गया वृत्त का, वृत्त का केंद्र, केंद्र ओ है। क्या है हमारा, ओ है केंद्र, क्या है हमारा, तो ओ है जिसके बाहर, जिसके बाहर तुम्हारा ओ है केंद्र, और जिसके बाहर, जिसके बाहर एक बिंदु, एक बिंदु पी, तुम्हारा क्या है पी है, यहाँ पी है। तो पी है और यहाँ पर पी क्यू और पी क्यू तथा पी आर, पी आर दो क्या हमारी स्पर्श, लिखेंगे स्पर्श रेखाएं हैं, रेखाएं हैं तथा स्पर्श बिंदुओं, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, वाला रेखाखंड क्यू और आर है। तो क्यू आर क्या हमारा स्पर्श बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड है, जो लिखेंगे जो वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर कोण हमारा क्या बन रहा है, बन रहा है क्यू और ओ आर, क्यू ओ आर क्या है बनाती है, बनाती है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसमें मैं क्या सिद्ध करना है, तो लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध करना है, क्या लिखेंगे, क्योंकि लैंग्वेज है तो लैंग्वेज तुम्हें लिखनी पड़ेगी। तो लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध करना है। तो इसमें सिद्ध क्या करना है, तो इसमें हमें सिद्ध करना है, रेड से लिख देते हैं। तो लिखेंगे कोण, कोण करना है क्यू पी आर, पी आर और कोण हमारा जो क्यू और ओ आर है,
कोण हमारा जो हमारा पी क्यू और आर, और कोण जो हमारा क्यू ओ आर है, तो क्या है, समपूरक है। क्या है हमारा, तो लिखेंगे का समपूरक है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब इसमें उपपत्ति क्या हो रही है, तो लिखेंगे यहाँ पर उपपत्ति, उपपत्ति। तो उपपत्ति इसमें हो रही है जो हमारा पी क्यू है, तो हमारा क्या है, लिखेंगे यहाँ पर पी क्यू स्पर्श रेखा है, लिखेंगे पी और क्यू क्या है, इस पर सबसे पहले इस पर वर्क करेंगे पी क्यू पर। तो पी क्यू क्या हमारी स्पर्श स्पर्श रेखा है, रेखा है। तो आज देखो इसमें जब स्पर्श रेखा है तो इसमें हमें एक चीज मिल रही है जो पी और क्यू है, पी क्यू, और लंब किस पर है, तो इस पर लंब किस पर आ रहा है, तो आ रहा है हमारा क्यू और ओ पर। तो लिखेंगे क्यू और ओ पर क्या है, लंब है, तो लंब है। अब जब लंब है तो लिखेंगे यहां पर अर्थात जो कोण हमारा हो जाएगा, लिखेंगे कोण ओ क्यू पी बराबर किसका हो जाएगा, तो हो जाएगा 90 अंश का। क्या हो जाएगा, 90 अंश का। इसे हम क्या ले लेंगे, एक ले लेंगे समीकरण, इसे ले लेंगे एक, तो 90 अंश का हो जाएगा। तो लिखेंगे यहां पर इसी प्रकार, इसी प्रकार जो हमारी पी और आर, जो हमने क्यू आर किया था, अब यहाँ पर पी और आर, इसे थोड़ा हाईलाइट कर दें, यहाँ पर पी और ये हमारा क्या है, क्यू, और ये हमारा ओ है, ठीक है। आर एक, ये जो ऊपर लिखा था स्पर्श रेखा है। अब देखो इसमें स्पर्श रेखा है तो इसी प्रकार इसमें भी लिख देंगे, जो लिखेंगे इसमें देखो इसमें क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर पी आर लंब है, तो लंब किस पर हो जाएगा, तो इस पर हो जाएगा ओ और आर पर। तो लिखेंगे ओ आर पर हो जाएगा, तो लिखेंगे अर्थात, अर्थात कोण, कोण हमारा ओ और आर पी बराबर किसका हो जाएगा, 90 अंश का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दो, क्या नंबर हो जाएगा, तो ये नंबर हमारा हो जाएगा 2 नंबर, समीकरण बोल सकते हैं। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 में क्या दे रखा है, तो यहां पर दे रखा है हमें कोण ओ और क्यू, क्या दे रखा है, ओ क्यू पी, और प्लस जब मैं और क्या दे रखा है, तो यहाँ पर दे रखा है कोण ओ आर पी बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश प्लस हो जाएगा 90 अंश। तो आपका 90 अंश प्लस 90 अंश, तो बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा आपका 180 अंश। मतलब ये हो जाएगा कि जो कोण ओ क्यू पी और प्लस कोण ओ आर पी बराबर 180 अंश के है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब लिखेंगे, अब देखो यहां पर क्या बना, आपका एक चतुर्भुज बन रहा है। तो क्या बन रहा है आपका, तो चतुर्भुज, चतुर्भुज कौन सा बन रहा है, तो बन रहा है ओ क्यू पी आर, क्या बन रहा है, ओ क्यू और पी आर, ओ क्यू पी आर के हमारा एक, ये इधर को छोड़ो तुम्हारा क्या एक चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे अब चतुर्भुज, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यहां पर अब चतुर्भुज। तो चतुर्भुज क्या हो जाएगा, ओ क्यू और पी आर में, ठीक है। तो पी आर में, अब देखो जब चतुर्भुज बन जाएगा तो चतुर्भुज में तो आपका क्या बनेगा जाके, तो इसकी जो टोटल मान कितना हो जाएगा, तो मान आपका जाएगा 360 के, क्योंकि हमारे सारे कोण 90-90 कितने हो जाएंगे, चतुर्भुज के अंदर के कोण कितने बनते हैं, 60 के। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण, कोण ओ क्यू पी प्लस यहाँ पर कोण हो जाएगा क्यू, और हो जाएगा क्यू पी और आर प्लस,
तो कोण आपका हो जाएगा यहाँ पर ओ आर पी और प्लस कोण हो जाएगा आर ओ क्यू और बराबर किसके हो जाएगा 360 अंश के। जब चतुर्भुज बन जाएगा, चतुर्भुज के जो कोण टोटल कितने हो जाएंगे 360 के हो जाएंगे। लिखेंगे या तो या लिख सकते हो, तो या लिखोगे आप। देखो हमें दो कोण ले लेंगे इसमें, तो एक इसमें हो जाएगा आपका इसका 180 अंश का ले लेंगे जैसे हम, तो यहाँ लिखेंगे कोण क्यू, लिखेंगे कोण क्यू पी आर और प्लस कोण हो जाएगा आर ओ क्यू और प्लस इसको ले लेंगे हम 180 अंश और बराबर आपका कितना है 360 अंश के। अब देखो यहाँ 360 अंश के बराबर है, तो यहाँ पर अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कोण क्यू पी आर प्लस कोण आर ओ क्यू बराबर 360 माइनस 180 अंश की। तो 180 अंश माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो मिल जाएगा यहाँ पर कोण क्यू पी आर प्लस कोण आर ओ आर बराबर क्या मिल जाएगा 180 अंश की। तो यहाँ पर 180 अंश के मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर कोण जो हमारा हो जाएगा यहाँ पर, तो कोण हमारा कौन सा हो जाएगा क्यू पी आर और जो क्यू ओ आर है क्या होगा कि संपूरक है। जब 180 अंश के तो क्या हमारे संपूरक है, तो लिखेंगे यही मैं सिद्ध करना, तो लिखेंगे अतः कोण क्यू पी और आर, ठीक है, और जो कोण हमारा है क्यू ओ आर, आर क्या है एक संपूरक है, क्या हमारा संपूरक है। और यही हमें क्या करना था, यही तो हमें सिद्ध करना था। लिखेंगे यहाँ पर इति सिद्धम। ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ तक आपने अगर वीडियो तक देखा है तो आपके लिए बहुत थैंक यू। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना और चैनल पर नहीं सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते रहते हैं। मिलेंगे आपको इसके नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।